Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Akil Qasim, dear students. You are welcome at this very important and wonderful platform. I mean Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. This is a complete e-learning app, and I wish you people learn maximum out of this platform. My dear students, today we have to discuss another topic known as punctuation marks. You know, punctuation marks are very important to be punctuated. If they are not punctuated properly, or if you forget to punctuate them, then in any case you will meet with loss. अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, बिकॉज दिस इज फ्री कंटेंट एक्टिविटी. फ्री कंटेंट एक्टिविटी में हम देखते हैं ज़रा डॉट या पीरियड या पॉइंट या फुल स्टॉप, सारे वर्ड्स का यानी चारों वर्ड्स का एक ही मतलब है, और वो क्या है जी? ये वाला डॉट. यानी आपको डॉट पंक्चुएट करना है. कहाँ कहाँ करना है इस पे थोड़ी बात करते हैं. एट द एंड ऑफ द word or at the end of the statement. It means dot, if you punctuate at the end of a statement, it tells us that something is complete, everything is now in completion. यानी ये completion को बताता है. Suppose हमारे पास एक statement है जिसे हम पढ़ते हैं Putin was born in Russia, और इस स्टेटमेंट के अंदर जो है हमने लास्ट में डॉट पंक्चुएट कर दिया. इट मीन्स के स्टेटमेंट इज कंप्लीट इन ऑल इट्स रिस्पेक्ट्स. देयर इज नो नीड टू पुट एनीथिंग आफ्टर यू पंक्चुएट द डॉट हियर. प्यूटन वाज बोर्न इन रशिया, ओके, और ये स्टेटमेंट कंप्लीट है. अगर आप इसके लास्ट में डॉट नहीं प्लेस करेंगे, पीरियड यहाँ पे नहीं पंक्चुएट करेंगे, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर देयर and there is no grammatical error at all, but even the punctuation mark is absent, definitely that stand collapsed. तो ये statement collapse कर जाएगा. इसके बाद देखते हैं एक और पॉइंट को, एब्रीविएशन. यानी हम डॉट को यूज़ करते हैं, इस पॉइंट को हम यूज़ करते हैं एब्रीविएशंस के साथ भी. तो शॉर्टन फॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है. तो मिस्टर जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, MR, इसके बाद डॉट लगेगा. मिस्टर एंड मिसिज भी एक शॉर्ट फॉर्म वर्ड लेटर है, तो इसके बाद भी डॉट लगेगा. और फिर आर्थर ल्यूइस, ये एक प्रॉपर नाउन है. हम आर्थर ल्यूइस के बाद स्टेटमेंट जारी है, मिस्टर एंड मिसिज आर्थर ल्यूइस, और जो भी आगे वर्ड्स आएँ, तो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न शॉर्ट फॉर्म के बाद यानी एब्रीविएशंस के बाद डॉट का लगाना था, वो हमने देखा. इसके बाद देखते हैं एक्रोनिम की बात करते हैं. एक्रोनिम जो है वो भी एब्रीविएशंस की तरह ही होते हैं, लेकिन ये पूरा वर्ड प्रोनाउंस किया जा सकता है. डिफरेंट लेटर्स को एक ही जो है वो आप कह लें कि साउंड में प्रोड्यूस किया जाता है. तो LDA एक जो है वो एक्रोनिम है, लेकिन इनके दरमियान में डॉट नहीं लगाना. LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेटो, इसी तरह से फिर CDA म्यूजिक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे जो है वो एक्रोनिम्स हैं. ये भी एब्रीविएशंस की तरह हैं, लेकिन इनके बीच में या इनके लास्ट में डॉट नहीं लगाना. हम यहाँ पर डेलिबरेटली लिख लेते हैं नॉट, यानी हम यहाँ पर डॉट नहीं लगाएंगे इन एक्रोनिम्स के साथ. ओके, नाउ मूव अहेड. यहाँ देखते हैं आफ्टर अ सिंगल वर्ड. हमारा अगला पॉइंट है कि हम डॉट यूज़ करते हैं किसी सिंगल वर्ड के लास्ट में भी. मिसाल के तौर पर हेलो, ये एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो स्टेटमेंट है, चाहे छोटी सी स्टेटमेंट ही क्यों नहीं है. फुल स्टॉप लगाएं और कॉमास को क्लोज कर दें. कॉमास को फुल स्टॉप के बाद में प्लेस किया जाता है. इसी तरह से गुड बाय को भी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो क्लोज कर देते हैं और गुड बाय के लास्ट में डॉट लगा देते हैं. ये सिंगल वर्ड के बाद भी डॉट लगाया जाता है. एक और जो है पॉइंट देखते हैं, विद फर्स्ट एंड ऑल मेन वर्ड्स इन टाइटल्स. यानी किसी टाइटल के अंदर जो है जो पहला मेन वर्ड होता है, एक तो उसके साथ उसका पहला लेटर कैपिटल आना है, और फिर आखिर में जो है वो ये भी देखना होगा कि उस टाइटल के अंदर एक से ज़्यादा अल्फाज हैं, तो हर एक मेन वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटलाइज करना है. तो कैपिटलाइजेशन की बात भी साथ साथ कर लेते हैं. जैसे हम एक यहाँ पर मेन टाइटल लिखते हैं कोई, द का टी पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं, द
of darkness, the heart of darkness। ये एक जो है आपके लिए नॉवल का नाम है और इसमें जो मेन वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ। मेन वर्ड्स, एक आर्टिकल है द और दूसरा हार्ट है और तीसरा डार्कनेस है। ऑफ जो है प्रपोजिशन है और इसको मेन वर्ड के तौर पर हम नहीं लेते, इसलिए इसका ओ कैपिटलाइज भी नहीं किया और कलर भी नहीं किया, उसे सेम रहने दिया। तो आपने देखा कि यहाँ हमने आर्टिकल का टी और हार्ट का एच और डार्कनेस का डी वो कलर किया है और उसको कैपिटलाइज भी किया है। ठीक हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं विद पर्सनल प्रोनाउन आई, यानी पर्सनल प्रोनाउन आई जो है उसको भी आप कैपिटलाइज रखें। वेयर एवर इट कम्स, आइदर इट कम्स इन द बिगिनिंग मिडल और एंड ऑफ एन एक्सप्रेशन, यू हैव टू कैपिटलाइज पर्सनल प्रोनाउन आई। ठीक है, इसको एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं। इन द नियर future, in the near future I would like to visit Turkey. I would like to visit Turkey. Now dear student, with personal pronoun I, हमने I को कैपिटलाइज करना है। इस स्टेटमेंट में मैंने डेलिबरेटली कलर किया I को और टर्की के T को, क्योंकि टर्की एक प्रॉपर नाउन है और I जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। दोनों को मैंने कैपिटलाइज कर दिया। इन द नियर फ्यूचर आई वुड लाइक टू विजिट टर्की। देख लें सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आई आया, अलबत्ता सेंटर में आया है, लेकिन फिर भी कैपिटलाइज किया गया है। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी जो है वो आप कैपिटलाइज करते हैं। ज़रा देखते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए से इसको। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनते हैं। लुक, आई लाइक टर्किश, टर्की से टर्किश, आई लाइक टर्किश ड्रामा अर्तुगरुल, आई लाइक टर्किश ड्रामा अर्तुगरुल। ओके, और यहाँ पर भी मैंने क्या काम किया, एक तो मैंने प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है टर्किश। ओके, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गई और यहाँ पर अर्तुगरुल ये प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने दोनों को डेलिबरेटली फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल कर दिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव टॉक्ड अबाउट लिटिल कैसे पंक्चुएशन मार्क्स को जो है हम यूज़ करते हैं और इन पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल प्रॉपर ना किया जाना लॉस ऑफ मार्क्स का सबब बन सकता है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।